जैसे कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम रावलपिंडी इस्लामाबाद का आइंदा 2 साल के लिए मुंतखब किया गया है। अल्लाह ताला अजमाइन, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा मेरे साथ दुरूद इब्राहिम में शामिल हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज रात के दरमियान में इस वक्त कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम की ये जो तकरीब इंतहाई खूबसूरत, दिल को छूने वाली, इस तकरीब के अंदर आपकी यकीनी तौर पे भरपूर नुमाइंदगी है। मैं देर से पहुंचा, लेकिन उसमें देर में मेरा कोई आज ये ऐसा सफ़र था कि चंद एक मेरे होते कि मुजफ्फराबाद से आपके दोस्तों में से खालिद शाह साहब हमारे साथ थे, तो शिराज गरली साहब मेरा 12 बजे आगे थे, लेकिन खालिद शाह साहब से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या पोजीशन थी, चूँकि हम रुके तो कहीं नहीं, अपने बस में नहीं थे। तो आपके पास देर से पहुंचने से उसके लिए आपको जो मेरी वजह से इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए दिली तौर पे मैं आपसे माजूद करता हूँ। यहाँ स्टेज पे मौजूद आपके फोरम के जाने वाले सदर जाहिद भाई साहब और आने वाले खावर नवाज साहब, अंसुर याकूब साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सरदार जाहिद तबस्सुम साहब जो इस सारी जो रौनक है, इस रौनक को सजाने वाले इस महफिल को, और रिफतुल्लाह बेग साहब और मेरे भाई और हमारे बड़े, ये पहली दफ़ा असम्बली में, मैं भी पहली दफ़ा गया और ये भी, लेकिन आप देखते हैं कि ये अपना रिकॉर्ड और दूसरों का रिकॉर्ड ठीक रख रहे हैं। जावेद भट्ट साहब हमारे मेंबर कानून साज असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी, मेरे भाई और आपके इस्लामाबाद पिंडी की सहाफत में बड़ा नुमाया रोल अदा करने वाले अनवर रजा साहब, सदर नेशनल प्रेस क्लब, बहुत सारे दोस्तों के नाम में, क्योंकि सारे चेहरे सारे लोग तल्लक वाले हैं, लेकिन मैं अगर सबके नाम लूँगा इस वक्त रात के इस टाइम बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, तो मैं आप सब भाइयों बहनों और बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम यकीनी तौर पे जिस तरह आप लोगों ने बताया, जाहिद भाई साहब ने इसकी डिटेल में गए, जिस तरह ये फोरम बना और दिए से दिया जलता गया, और 30, 32, 35 से शुरू होने वाला काफिला आज आप लोग 350 पे, छोटे और बड़े तमाम के तमाम मीडिया, और ये आपने इसमें अच्छा किया कि आपने एटलीस्ट टर्म 2 साल की इसको, बल्कि अगर आप 3 पे ले जा सकते हो, मैंने कई और जगहों पे भी, क्योंकि इदारों के साथ मुझे काम करने का तजर्बा है। साल की मैनेजमेंट 2-3 महीने फूल देने में, फूल लेने में, उसके बाद फोटो, तो टाइम आपके पास 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं बचा करता। चैम्बर्स के साथ भी ये लिमिटेशन है, आपकी बॉडीज़ के साथ भी ये लिमिटेशन है, क्योंकि किसी चीज़ की आपकी हो सकता है दरमियान में ऐसी मैनेजमेंट आती हो, ऐसा फोरम आता हो जो इलेक्टेड होता है, वो कुछ कर गुजरने की सकत भी रखते हैं, जीत होती है उन्हें, लेकिन टाइम का जो दामन है वो आड़े आता है, आप उसकी बुनियाद पर काम नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ अगर 2 साल से बढ़ के अगर ये 3 हो जाएगी तो ज़्यादा मोर इफेक्टिव होगी। आपके जो मसाइल है वो यकीनी तौर पे हर आदमी जो सहाफत से, और स्पेशली जो कश्मीर से बिलोंग रखने वाले, मकबूजा कश्मीर और गलगित के साफी, जिस तरह यहाँ जाहिद साहब ने भी, खावर साहब ने भी ये चीज़ कही कि मेरा चूँकि सहाफत के साथ किसी न किसी तरह तल्लुक़ है, मैं शायद बहुत सारी जगहों पे अपने आप को साफ़ी के तौर पे भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे गलगित के साफ़ी के मसाइल से आगे नहीं है, या एलओसी की उस पार से जो हमारी बहन या भाई आया, या एलओसी के इस तरफ रहने वाला, जब कभी हमें बड़े अखबारात डाक एडिशन छापते थे, तो जो वहाँ से खबर भेजने वाला नामा नगार था, फीचर राइटर था, वो टेंट सर्विस की दुकान खोल के
कोई और करके अपने खर्चे पूरे करता था, क्योंकि अखबार उसको क्या देता था। अखबार ये बुलाए बैठता था कि मैं जिस बंदे से खबर ले रहा हूँ, जिसकी खबर की बुनियाद पर ये अखबार बिक रहा है, इसकी भी कोई फैमिली होगी, इसके भी कोई बच्चे होंगे। क्योंकि हमारे मुल्कों में जो तरक्की पजीर मुल्क होते, इनमें इस्तेसाल भी होते। उसमें मैं नहीं कहता कि सारे मालकान एक जैसे होते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी होते। जो सच होता है वो सच होता है। क्या वो किसी की दिलजोई के लिए आगे बढ़ा करते हैं? नहीं बढ़ते। जब तो ऐसे फोरम का आपका इकट्ठे होना, आपका मिल के जदोजहद करना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो आपकी अब तक की जितनी जदोजहद है, फोरम को एक बड़ा टाइम हो गया, आपके साथ अच्छे खासे यहाँ पे नामी ग्रामी लोग भी आपके साथ शामिल होते गए, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूँ कि ये काफिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे।